हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं, यानी कि आज करंट अफेयर 2026 का जो करंट अफेयर है, 27 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर है आज का। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर है वो हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ शुरू से और अंत तक बने रहिए। ये देखिए कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, अदर एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल है, उसमें उस एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है डेली बेसिस के, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हमारा आज का जो पहला जो करंट का जो क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ, यानी कि भारत ने किस देश के साथ 27 अप्रैल 2026 को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। ठीक है, यानी कि भारत ने किस देश के साथ 27 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, जैसे कि इसमें ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूरोप, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत ने जो है वो न्यूजीलैंड के साथ 27 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर न्यूजीलैंड के साथ क्या किया, हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापारिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एफटीए पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। तो इसके तहत क्या होगा, इसके तहत भारत को 100% निर्यात को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त यानी कि ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। यानी कि जो भारत में 100% जो निर्यात होता है वो न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त यानी कि ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। इससे क्या होगा कि इससे अगले 15 वर्षों में इसमें $20 बिलियन निवेश का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी कि आने वाले जो 15 साल हैं, ठीक है, इसमें यानी $20 बिलियन के निवेश का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा रहा डिस्कोडोरिड सिम्बियोसिस। ठीक है, कौन सा डिस्कोडोरिड इवोसेंसेंस क्या है जो भारत में पहली बार देखा गया है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि डिस्कोडोरिड सिवियंसिस जो है वो क्या है और ये भारत में जो है पहली बार देखा गया है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखें तो एक दुर्लभ समुद्री स्लग यानी कि सिया स्लग, और एक ऑप्शन बी एक नया ग्रह, ऑप्शन सी एक प्राचीन पौधा है, या ऑप्शन डी एक प्रकार का समुद्री कछुआ। ठीक है, तो यानी कि ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है वो होगा ए, यानी कि एक दुर्लभ समुद्री स्लग जो है वो क्या है कि जो पहली बार भारत में देखा गया है। ठीक है, यानी कि एक दुर्लभ समुद्री स्लग है डिस्कोडिरोड एवेंसिस है जो भारत में पहली बार देखा गया है। अब हम देखते हैं कि यह जो है यह एक दुर्लभ, ठीक है, यह एक दुर्लभ समुद्री स्लग यानी कि नग्न शंख है जिसमें पहली बार भारत में मुंबई के, ठीक है, भारत में पहली बार मुंबई के हाजी अली तट पर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, मुंबई के पहले हाजी अली तट पर रिकॉर्ड किया गया है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। ठीक है, यानी कि समुद्री जो परतंत्र है उसका एक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण जो है वो केंद्र संकेत माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि चीन द्वारा खोजे गए नए चंद्र खनिज यानी कि लूनार मिनरल जो है उसका नाम क्या है। यानी कि चीन द्वारा जो खोजा गया एक चंद्र खनिज है तो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो लूनार मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सेरियम मैग्नीशियम, चेंजेस साइड, या ड्रैगन स्टोन, या चेंजेस सरसाइट वाई। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि सेरियम मैग्नीशियम चेंजेस सरसाइट जो है वो है एक चीन ने एक नया चंद्र खनिज जो है इसकी खोज की है। ठीक, किसकी खोज की है तो वो है सेरियम मैग्नीशियम चेंजेसाइट की खोज की है। ठीक, तो ये क्या है, चीन ने पाके पाके 005 नामक एक उल्कापिंड में इस नए खनिज की जो है खोज की है। यह रंगहीन है और पारदर्शी है, यानी कि ये जो है खनिज है ये रंगहीन है और पारदर्शी है। इसमें क्या है इसमें फ्लोरोसेंट यानी कि चमकने वाले जो गुण हैं वो पाए जाते हैं, जिसका उपयोग जो है भविष्य की एलईडी तकनीकों में
किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है फ्लोरोसेंट यानी कि चमकने वाले जो गुण हैं वो पाए जाते हैं। इससे क्या होगा कि आने वाले जो भविष्य में जो एलईडी का जो इस्तेमाल होता है उसमें इस तकनीकों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि नशा मुक्ति भारत अभियान, यानी कि जो नशा मुक्ति भारत अभियान है 2026 का, यानी कि भारत नशा मुक्ति भारत अभियान का जो है यानी कि 2.0 एनवीए 2 किस मंत्रालय द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसमें हम देखते हैं कि 4 ऑप्शन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, यानी कि ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नशा मुक्ति भारत अभियान है वो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो किया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नशा मुक्ति भारत अभियान 2.0 जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, वो है जो लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नशीली दवाओं की मांग में इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा। नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने और निगरानी को मजबूत करने के लिए NMBA 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जो हो वो जागरूकता फैलाने का जो है वो काम करेगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो ये जो लॉन्च हुआ है NMBA 2.0 ऐप लॉन्च, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो स्कूल और जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जागरूकता फैलाई जाएगी कि नशा मुक्ति जो केंद्र है, नशा मुक्ति जो है उससे जो आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी वो उससे दूरी बना के रखें। ठीक है, इसके क्या नुकसान है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जागरूकता के अभियान पे बताई जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, कौन सा बौद्धिक संपदा दिवस, यानी कि वर्ल्ड IP डे 2026 की थीम जो है वो क्या रखी गई। ठीक है, यानी कि जो विश्व बौद्धिक संपदा जो है दिवस है उसकी जो थीम है वो क्या रखी गई। अब इसमें देखें 4 ऑप्शन, यानी IP एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, IP एंड स्पोर्ट रेडी सेट, इनोवेट या यूथ एंड IP वुमेन एंड IP, यानी कि ये जो है ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, IP एंड स्पोर्ट रेडी सेट इनोवेट जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि देखते हैं कि प्रतिवर्ष क्या है, प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाने वाला जो है यह दिवस है 2026 में खेलों में नवाचार और रचनात्मकता पर क्या है केंद्रित रहा है कि 27 अप्रैल में इसकी जो खबर है व्यापक विश्लेषण के प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है ये जो दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है, ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 26, ठीक है 26 अप्रैल को। ठीक है, किस दिन, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने वर्तमान रेपो रेट कितने प्रतिशत पर स्थिर कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं इससे पहले कि अभी क्या हुआ कि हाल ही में जो RBI ने क्या किया है, जो वर्तमान रेपो रेट है उसको कितने प्रतिशत पे ले जाके जो है वो स्थिर कर दिया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि 6.50%, 5.25%, 4.75% या 6.25%, यानी कि ये जो है ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाल ही में जो RBI ने वर्तमान रेपो रेट जो रेट है उसको 5.25% प्रतिशत पर जो है उसको लाके स्थिर कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि RBI की जो मौद्रिक नीति समिति ने महंगाई पर नियंत्रण और विकास को संतुलित करने के लिए जो है रेपो रेट को 5.25% पर क्या है एक बरकरार रखा है। किस लिए रखा है कि RBI की जो मौद्रिक नीति समिति ने है उसको महंगाई पर क्या है नियंत्रण करने के लिए और विकास को संतुलित करने के लिए क्या किया है कि RBI ने जो रेपो रेट दर है उसको 5.25% पर एक बरकरार यानी कि स्थिर रखा है। ठीक है, इससे क्या होगा महंगाई कंट्रोल पर की जा सकती है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने भारत की पहली कृषि बुद्धिमत्ता प्रणाली यानी कि एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस सिस्टम शुरू की है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस सिस्टम है कि उसकी जो है शुरुआत की है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इनमें 4 ऑप्शन है, कौन सा, IIT मद्रास, IIT रोपड़, IIT दिल्ली या ICAR दिल्ली, यानी कि ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IIT रोपड़ ने जो है वो भारत की पहली
कृषि बुद्धिमत्ता प्रणाली यानी कि एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस सिस्टम की शुरुआत की है। किसने? आईआईटी रोपड़ ने। ठीक है, आईआईटी रोपड़ ने शुरुआत की। अब यह क्या है कि यह जो प्रणाली है ये एआई उपयोग करके जो फसलों की जो बीमारी, मिट्टी की नमी, मौसम का पूर्वानुमान, सटीक डेटा प्रदान करे, जिससे किसानों को आय बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो एआई का उपयोग करके क्या होगा, जो बीमारी यानी कि फसल में जो कीड़े मकोड़े, जो बीमारी, मिट्टी की नमी उसकी पहचान करना, मौसम के पूर्वा यानी कि मौसम आने वाला कैसा पूर्वानुमान वो लगा लेगा, सटीक डेटा प्रदान करे, जिससे क्या होगा, इससे जब नुकसान नहीं होगा किसानों को, तो इससे क्या होगा, किसानों की जो आय हो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पैकारा झील। ठीक, कौन सी? पैकारा झील, जहाँ हाल ही में नौकायान पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यानी कि ये अभी जो है एक है पैकारा झील, यहाँ पर है क्या है, नौकायान पर यानी कि जो नाव है वो उसको जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो पैकारा झील है ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो पैकारा झील है ये किस राज्य में स्थित है? अगर हम देखें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये जो है टोटल 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पैकारा जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है इसका यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी, यानी कि जो पैकारा झील है वो हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पे क्या किया है, जो नौकायान है उस पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगाया गया तो देखते हैं इसका। ठीक है, तो इसका प्रतिबंध इसलिए लगा कि नीलगिरी जिले में स्थित यह झील जो है टोडा जनजाति के लिए पवित्र मानी जाती है। किसके लिए? ये जो पैकारा झील है ये टोडा जो जनजाति उसके लिए क्या है, ये पवित्र मानी जाती है। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण यहाँ नौकायान पर अस्थायी प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। यानी कि जो अस्थायी प्रतिबंध है उसको हटाने से मद्रास उच्च न्यायालय ने क्या किया है, मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि पर्यावरणीय चिंताओं के कारण यहाँ पर नौकायान पर प्रतिबंध लगा है अस्थायी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 33,000 भारतीय नौसैनिकों के नाम किस देश के बसरा मेमोरियल डिजिटल रूप में जोड़ा गया है? यानी कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, पूछा जा रहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम हैं। ठीक है, तो ये किस देश के बसरा मेमोरियल में डिजिटल रूप से जोड़ा गया है? ठीक है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो 33,000 भारतीय सैनिक थे उनके नाम हैं वो जो बसरा मेमोरियल में जोड़ा गया है डिजिटल के रूप में। ठीक है, तो ये किस देश में जोड़ा गया है? अब हम देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, मिस्र, ठीक है, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की, यानी कि ये जो हैं 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इराक में 33,000 भारतीय सैनिकों के जो नाम हैं वो डिजिटली रूप से जो है वो जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, मेसोपोटामिया अभियान के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में इराक के बसरा, ठीक है, यानी कि भारतीय सैनिकों के सम्मान में इराक के जो बसरा मेमोरियल में क्या है, उनके नाम, पद और रेजिमेंट को डिजिटल पैनल के माध्यम से जो है वो प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, किसके सम्मान में? कि जो मेसोपोटामिया अभियान के दौरान जो शहीद हुए भारतीय सैनिकों को सम्मान में इराक ने बसरा के जो मेमोरियल है उसके क्या किया है कि उनके जो नाम, पद और रेजिमेंट जो उसको डिजिटली पैनल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नीति आयोग का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, यानी कि अभी हाल ही में किसे नीति आयोग का एक नया उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसे किया गया है? अब देखते हैं, इसमें 4 हैं, सुमन बेरी, BR सुब्रमण्यम, अशोक कुमार लाहिड़ी, ये अमिताभ कांत, यानी कि ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हाल ही में जो नीति आयोग के जो नया उपाध्यक्ष है वो अशोक कुमार लाहिड़ी जी को क्या है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जाने माने ये क्या है, अर्थशास्त्री हैं अशोक कुमार जो है लाहिड़ी के, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष के जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जो है विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर काम करेंगे। ठीक है, ये किस रोड मैप में, ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो विकसित भारत का जो एक रोड मैप बनाया गया है, क्योंकि 2047 में जो हमारे जो भारत का जो वर्ष हो वो 100 साल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो जो विकसित भारत का जो एक 2047 जो रखा गया, तो ये अशोक कुमार जो लाहिड़ी हैं ये क्या है, विकसित भारत के रोड मैप पर क्या करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा करंट का जो टॉपिक था, यानी कि आज के जो हमारे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।